Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all will be fine. Okay students, 9th क्लास हम लोगों ने बायोलॉजी स्टार्ट की हुई है अपनी, ठीक है। हम लोग यूनिट नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ था हम लोगों ने। आज इसका थर्ड लेक्चर है, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर भी हम लोगों ने पढ़ लिया था, इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़ हमारा सेकंड लेक्चर था कल का। आज का हमारा थर्ड लेक्चर है। यूनिट नंबर 5 है हमारे पास बेटा टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। बेसिकली बेटा आज हम लोगों ने जो मेन टॉपिक इसमें पढ़ना है डेट इज़ ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम इन प्लांट्स, कि प्लांट्स के अंदर कौन कौन से ऑर्गन पाए जाते हैं और उन ऑर्गन्स में से हमने लीव को पढ़ना है, लीव एज अ ऑर्गन, ठीक है। तो हमारे पास आज जो पॉइंट्स हैं वो हैं 2 टॉपिक्स हैं जिनको हम लोगों ने आज कवर करना है, ठीक है। सबसे पहले बेटे देखें, अगर ऑर्गन इन प्लांट्स की मैं बात करती हूँ तो प्लांट्स के अंदर बहुत से ऑर्गन्स होते हैं। जैसा कि प्लांट्स के अंदर रूट्स होती हैं, स्टेम होती है, लीव्स होते हैं एंड फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। दीज आर द ऑर्गन्स इन प्लांट। इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग रूट देख लेते हैं। रूट क्या है हमारे पास? रूट बेटे आप लोगों को पता है कि ज़मीन के नीचे होती है, जड़ें जिसे आप लोग बोलते हैं, ठीक है। रूट फाउंड अंडरग्राउंड। रूट क्या है बेटे? ज़मीन के नीचे होती हैं। अब रूट्स का काम क्या होता है? अगर एक प्लांट है, नीचे उसकी रूट्स हैं, तो रूट्स क्या करती हैं? उस प्लांट को एनकोर करती हैं, मतलब उस प्लांट को पकड़ के रखती हैं, मजबूती प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो रूट्स क्या करती हैं? एनकोर करती हैं प्लांट्स को। फिर आप जब पानी देते हो तो आपने देखा होगा आप ज़मीन पे देते हो और फिर वो रूट्स में जाता है, रूट से वो अपर प्लांट में चला जाता है। तो इट्स मीन बेटा कि जो रूट्स होती हैं ये वाटर को और मिनरल्स को क्या करती हैं? एब्जॉर्ब करती हैं, ठीक हो गया। थर्ड नंबर पे रूट्स क्या करती हैं बेटे? जो न्यूट्रिएंट्स आप ये दे रहे होती हैं ये उनको अपने अंदर स्टोर कर लेती हैं, ठीक है। रूट्स फाउंड अंडरग्राउंड, एनकोर प्लांट, एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स, स्टोर न्यूट्रिएंट्स। फिर आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में, इनफैक्ट मैंने आपसे एक क्लास में डिस्कस किया था कि रूट्स के ऊपर रूट हेयर होते हैं, छोटे छोटे बाल होते हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल ये एक मेन रूट है तो इसके आगे सब हेयर्स निकले होंगे। इन हेयर्स का काम क्या होता है? प्रोवाइड सरफेस एरिया फॉर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, कि आप जो पानी देते हो वो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब हो सके, इसलिए वहाँ पर रूट हेयर्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बेटे हमारे पास, नेक्स्ट ऑर्गन है प्लांट में, डेट इज़ स्टेम। स्टेम क्या होती है बेटे? ये सपोर्ट प्रोवाइड करती है किसको? लीव्स को, क्योंकि तना है ना ये हमारा स्टेम है, तो स्टेम के ऊपर लीव्स लगी होती हैं, फ्लावर लगा होता है, ठीक है। तो स्टेम का काम क्या होता है बेटे? सपोर्ट प्रोवाइड करना फ्लावर को, फ्रूट को और लीव्स को। अब बेटे जो स्टेम होती है इसके पास भी वेस्कुलर टिश्यूज़ होती हैं। वेस्कुलर टिश्यू मीन जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम ये तो आप बचपन से बातें सुनते आ रहे हैं ना। जाइलम ने क्या करना होता है? वाटर और मिनरल को ऊपर लेके जाना होता है, कंडक्ट करना होता है, ट्रांसपोर्ट करना होता है। और फ्लोएम ने क्या करना होता है? फूड को ट्रांसपोर्ट करना होता है, ठीक है। अब बेटे दूसरे नंबर पे जो स्टेम काम कर रही होती है, फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट बिटवीन रूट एंड लीव्स, ओके। नेक्स्ट बेटे हमारे पास ऑर्गन है प्लांट में, डेट इज़ लीव्स। लीव्स क्या होते हैं बेटे? प्राइमरी साइड ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसपायरेशन। प्लांट की फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है, बिकॉज प्लांट्स आर ऑटोट्रोफ, जो अपनी खुराक खुद बनाते हैं और उस खुराक बनाने के अमल को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है। फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है, तो लीव्स के अंदर फोटोसिंथेसिस हो रही होती है और लीव्स का काम क्या होता है बेटे? ट्रांसपायरेशन करवाना। अब ये वर्ड ट्रांसपायरेशन का मतलब क्या होता है? द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट सरफेस। प्लांट के ऊपर से जो पानी के कतरे निकल जाते हैं बाहर, उन्हें ट्रांसपायरेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है बेटे लास्ट ऑर्गन प्लांट में, डेट इज़ फ्लावर। फ्लावर बेटा रिप्रोडक्शन करवाता है, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाता है प्लांट्स के अंदर। प्लांट्स के अंदर भी 2 तरह की रिप्रोडक्शन हो रही होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए फ्लावर का होना ज़रूरी है। फ्लावर्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और ये उसका कौन सा पार्ट है? रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। नेक्स्ट बेटे हमारा सेकंड टॉपिक है, डेट इज़ लीव एज एन ऑर्गन। हमने लीव को सिर्फ डिस्कस करना है एज अ ऑर्गन। इसमें हम लोगों ने बेटे 3 बातें डिस्कस करनी है, डेट इज़ एपिडर्मल टिश्यू, मेसोफिल सेल्स एंड वेस्कुलर टिश्यू। वेस्कुलर टिश्यू में हम लोगों ने जाइलम एंड फ्लोएम की बात करनी है। मेसोफिल टिश्यू की 2 टाइप्स होती हैं, पैलिसेड मेसोफिल, स्पॉन्जी मेसोफिल, ठीक है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बोर्ड के हिसाब से, क्लियर। नेक्स्ट है बेटे एपिडर्मल टिश्यू। एपिडर्मल टिश्यू अपर एपिडर्मस एंड लोअर एपिडर्मस। अपर एपिडर्मस, लोअर एपिडर्मस। जो अपर एपिडर्मस है बेटे ये आउटर लेयर ऑफ लीफ होती है
अपर एपिडर्मिस कवर करती है क्यूटिकल को और रिड्यूस करती है वाटर लॉस और प्रोवाइड करती है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, वाटर लॉस कम करती है, इसलिए ये उसकी अपर लेयर होती है। जो लीव की नीचे वाली लेयर होती है उसे बोलते हैं लोअर एपिडर्मिस, ठीक है। लोअर एपिडर्मिस के अंदर गार्ड सेल्स होते हैं। गार्ड सेल के दरमियान में बेटा स्टोमेटा मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है? स्टोमा, जिसे स्टोमेटा बोलते हैं। और प्लांट के अंदर जो गैस एक्सचेंज हो रही होती है वो इस स्टोमेटा के ज़रिए होती है, क्योंकि स्टोमेटा छोटे छोटे सुराख होते हैं प्लांट के अंदर जिसके ज़रिए वो गैस को एक्सचेंज करते हैं। ओके, नेक्स्ट है बेटे मेसोफिल टिश्यू। मेसोफिल टिश्यू जो है ना, ये फॉर एग्जांपल ये अपर एपिडर्मिस है, यूई अपर एपिडर्मिस, ये है एलई लोअर एपिडर्मिस। इसके दरमियान में जो सेल मौजूद होते हैं इन्हें बोलते हैं मेसोफिल सेल बोलते हैं। जो अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के दरमियान में सेल होते हैं प्लांट में, उन्हें मेसोफिल सेल कहा जाता है, प्रेजेंट बिटवीन अपर एंड लोअर एपिडर्मिस। अब बेटे मेसोफिल सेल के पास क्लोरोप्लास्ट होता है और क्लोरोप्लास्ट क्या करवाता है? फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब बेटे हमने इसकी दो टाइप्स पढ़नी है, डेट इज़ पैलिसेड मेसोफिल एंड स्पॉन्जी मेसोफिल। ये लाजमी तौर पे शॉर्ट याद कीजिएगा। अपर एपिडर्मिस के नीचे जो होती हैं वो पैलिसेड मेसोफिल होती है। जस्ट बिनीथ अपर एपिडर्मिस कंसिस्ट ऑफ टाइटली पैक्ड इलोंगेटेड सेल, ठीक है। अपर एपिडर्मिस के बिल्कुल नीचे जो मेसोफिल सेल हैं वो पैलिसेड मेसोफिल हैं, ठीक है, और वो टाइटली पैक्ड होते हैं। नेक्स्ट बेटे जो स्पॉन्जी मेसोफिल हैं बिटवीन पैलिसेड, मतलब पैलिसेड से बिल्कुल नीचे वाले जो मेसोफिल हैं वो कौन से हैं? स्पॉन्जी मेसोफिल। ये लूजली पैक्ड होते हैं। जैसे पैलिसेड टाइटली पैक है, पैलिसेड क्या है बेटे? टाइटली पैक है, और जो स्पॉन्जी है वो लूजली पैक्ड है। ओके, नेक्स्ट है बेटे वस्कुलर टिश्यू। इनका आपको बहुत अच्छे से आइडिया है। वस्कुलर टिश्यू में बेटे दो तरह के टिश्यू आते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम का काम क्या होता है? ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स, जबकि फ्लोएम का काम क्या होता है? ट्रांसपोर्ट फूड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके बेटे, इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो काइंडली उसे कमेंट में राइट डाउन कर दीजिएगा, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगी, ठीक है। इसके अलावा भी अगर प्रीवियस टॉपिक से रिलेटेड आपको कुछ समझ नहीं आती है, कोई आपका क्वेश्चन है, तो आप लोग वो भी राइट डाउन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।